तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एम्बू स्पाइडर क्लैन के दो लोग जो होते हैं टेंजी को अगवा कर लेते हैं और वहां पर जाते हुए उनको एड्रेस बताकर जाता है कि तुम्हें इस सिटी में इस बिल्डिंग में आना है, वहां पर तुम्हें हमारे क्लैन लीडर से आकर बात करनी होगी। और वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। तो जब हमारी लिग्ना उनके पीछे जाने लगती है तो हमारा रोग उसे रोक देता है और कहता है कि उनके पीछे मत जाओ। मुझे लगता है कि टेंजी फिलहाल के लिए सेफ है क्योंकि उन लोगों ने जहां पर जाते हुए एड्रेस बताया कि जिसके पर हमें आना होगा। इसका मतलब यह है कि ये किडनैपिंग है। असल उनका मकसद यहाँ पर हम दोनों को में से यहाँ पर मुझे पकड़ना है, इसी वजह से वो बिल्कुल सेफ होगी और हम लोग वहां पर से जाकर उसको बचा लाएंगे। तो लिग्ना उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है क्योंकि मैं जहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और गुस्से में आकर मैं सही फैसले नहीं ले पाई, जिसकी वजह से टेंजी अगवा हो गई और मैं जहां पर कुछ कर भी नहीं पाई। तो मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। और इसी के साथ उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं जहां पर तुम्हारी बात सुनूंगी। तो इसी के साथ ही वो उस रोग से कहती है कि बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर स्पाइडर क्लैन के बारे में और कुछ बताओ कि तुम स्पाइडर क्लैन के बारे में और क्या कुछ जानती हो। कि हम लोग टेंजी को वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्पाइडर क्लैन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा जो सारे का सारा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम जाकर टेंजी को स्पाइडर क्लैन से बचाकर ला सकते हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ मेरे ऊपर भरोसा करो, हम लोग टेंजी को जरूर बचा लाएंगे। तो लिग्ना उसकी बात सुनने के बाद से बताती है कि उनकी मास्टर जो थी यानी उनकी जो टीचर थी उसने एक बार उन्हें क्लास में बताया था स्पाइडर क्लैन के बारे में कि स्पाइडर क्लैन के जो लोग हैं वो लोग बॉर्डर के बीच में रहते हैं, यानी कि एक तरफ यहाँ पर ली कंट्री है, दूसरी तरफ पीस हार्बर कंट्री है और दोनों के बीच में एक कंट्री एक सिटी है। उस सिटी के ऊपर पूरी तरह से स्पाइडर क्लैन के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। स्पाइडर क्लैन के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेनली यहाँ पर ये वाले गंदे काम जो है वो करते हैं, यानी कि किसी को अबडक्ट कर लिया, किसी को किडनैप किया, ज्यादातर वो लोग यहाँ पर इस तरह के काम करते हैं। अगर आपको यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में कोई भी उल्टा सीधा काम करवाना है तो आप लोग स्पाइडर क्लैन के लोगों से ये काम करवा सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर जैसे हमारे मंत्री हो गए और इस तरह के लोग जो है वो इनको यूज करते हैं। उनके जुरिडिक्शन में कोई भी आकर घुसकर उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहता और क्योंकि वो लोग यहाँ पर उनके गंदे काम करते हैं इसी वजह से ना तो यहाँ पर हमारे ली कंट्री के लोग या फिर दूसरी तरफ से पीस हार्बर कंट्री के लोग, उनमें से कोई भी वार हीरो यहाँ पर नहीं आता और ना ही आकर इनके ऊपर अटैक करके इनको खत्म करने की कोशिश करता है। वो लोग नहीं चाहते कि इनका क्लैन यहाँ पर से खत्म हो, इसी वजह से वो लोग अभी तक यहाँ पर रहे हैं। और इसके अलावा उनके पास एक स्पेशल पॉइजन है, एक ऐसा पॉइजन जिसकी वजह से पांच लेवल के जो वार हीरो होते हैं वो भी उनके सामने टिक नहीं पाते। तो वो से कहते हैं कि यही वो सब कुछ था, जो हमारी टीचर ने क्लास में पढ़ाया था मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसके अलावा मुझे इस स्पाइडर क्लैन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो हमारा रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तुम्हारा रोग कहता है कि नहीं हमारे पास कोई प्लान नहीं है, मुझे बस यहाँ पर डायरेक्टली उनकी लेयर के अंदर जाना होगा, यानी कि जहाँ पर उसने बुलाया हम लोग सीधे वहीं पर जाएंगे और जाकर टेंजी को बाई फोर्स लेकर आएंगे। और यहाँ पर से नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का दिखाया चाहता है, ये दोनों जो होते हैं सिटी में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हमारा रोग उसे कहता है इस सिटी को देखकर तो लगता है ये काफी ज्यादा पुराना सिटी है। इसके साथ ही वो दोनों सिटी में एंटर होते हैं और वहां पर से गली में आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो लिग्ना उसे कहती है कि हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी, अपने आसपास नजर रखना, कहीं पर से भी कोई अटैक कर सकता है। तो सिटी में बहुत सारे लोग भी होते हैं, गलियों में आम जैसे नागरिक होते हैं, वो घूम फिर रहे होते हैं। तो वो उनसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ के आम रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को तो शायद स्पाइडर क्लैन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग यहाँ पर अपनी डेली रूटीन के मुताबिक चल फिर रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि स्पाइडर क्लैन के लोग यहाँ के आम रहने वाले लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते होंगे। और इसी के साथ ही रोग से कहता है मुझे भूख लगी और वो दोनों वहीं पर एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। रोग वहां पर से स्नैक्स मंगवाता है तो शॉपकीपर जो होता है उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं अभी लेकर आता हूँ। शॉपकीपर यानी वेटर जो होता है उसके लिए वहां पर काफी सारे खाने लेकर आता है और उसे कहता है ये ले सर आप यहाँ पर इसको ट्राई करें। तो रोग जो होता है वो लिग्ना से कहता है क्या तुम कुछ नहीं खाओगी। तो वो कहती है नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि लिग्ना को वहां पर बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही होती है और साथ ही वहां पर महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पर जो वेटर है वो भी स्पाइडर क्लैन का ही हिस्सा है। जो जैसे वो घूमकर उसकी तरफ देखती है लेकिन वो वेटर जो होता है वो एक आम इंसान होता है। और लिग्ना कहती है ये क्या, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा जैसे ये स्पाइडर क्लैन का मेंबर है। और इसी के साथ ही वो सोच रहे होते शायद ये कोई इल्यूजन हो सकती है। तो वो रोग को कहती है कि मैं तुम्हारा खाना नहीं खाना चाहती, तुम अकेले खा लो। हमारा रोग जो होता है वहां पर बड़े मजे के साथ खाने को खा लेता है। 10 मिनट के बाद अपना खाना खत्म करने के बाद वो कहता है कि खाना काफी ज्यादा अच्छा था। और साथ ही वो वेटर से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। तो वेटर से कहता है हाँ क्यों नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। रोग और लिग्ना जैसे वहां पर से आगे चले जाते हैं इसी के साथ ही वहां पर वो सभी लोग जो होते हैं यानी वहां पर घूमने वाले जितने आम नागरिक जो आपको दिखाई दे रहे थे वो सभी लोग अब यहाँ पर उन दोनों को घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। जबकि उनमें से एक कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इस खाने को खा लिया, क्योंकि तुमने इस खाने को खा लिया अब यहाँ पर तुम्हारे साथ काफी अच्छा होने वाला है। और इसी के साथ ही वो लोग चलते चलते जब गली में पहुंच जाते हैं तो गली में पहुंचने के बाद हमारा रोग जो होता है उसे एक झटका लगता है। तो लिग्ना उसे कहती है कि रोग मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी आंखें हमें घूर कर देख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सभी गाँव वाले यहाँ पर हमें घूर कर देख रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि लिग्ना हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वो आगे जाने के बाद वहीं पर
गिर जाता है। लिंगना उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, अचानक से तुम्हें झटका क्यों लगा है। तुम्हारा रोग जैसे वहां पर नीचे गिरता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो लिंगना उसे कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मुझे लगता है किसी ने मुझे पॉइजन दिया है, लगता है कि वो खाना जो मैंने वहां पर खाया था उसके अंदर पॉइजन था। तो लिंगना उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि उस खाने को मत खाना, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो रोग उसे कहता है कि उस खाने के अंदर जो पॉइजन था उसकी वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा। तो लिंगना कहती है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गांव वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे आम गांव वाले नहीं है, बल्कि वो सारे के सारे स्पाइडर क्लैन के मेंबर्स हैं। और इसी के साथ ही वो पीछे देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे स्पाइडर्स निकल कर आ रहे होते हैं और ये सारे के सारे स्पाइडर क्लैन के मेंबर्स होते हैं जो इनके ऊपर अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। और वो वेटर भी उन सभी में ही होता है। तो हमारी लिंगना कहती है कि मुझे वहां पर सही शक पड़ा था, ये वेटर भी उन्हीं में से एक है। तो वेटर उसे कहता है हमें तो ये बात देखने के बाद काफी ज्यादा हैरानी हो रही है, हमारा खाना खाने के बाद जिसके अंदर पॉइजन है लोग तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं खाना खाते ही, लेकिन तुम तो वहां पर से काफी दूर चलकर भी आ गए, हमें तुम्हारा पीछा करते यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन अब जबकि पॉइजन ने तुम्हारे पर असर कर दिया है तुम अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। हम लोग तुम्हें अपने किंग के पास लेकर जाएंगे, द 100 आइज के पास लेकर जाएंगे और वो तुम्हें यहाँ पर अपने लिए रखना चाहते हैं। वहां रोग जो होता है वो लिंगना से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे वो खाना नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक गलती हो गई, अब हमें यहाँ पर इस गलती को सुधारना होगा। तो लिंगना अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि हमारे पास इस बात का टाइम नहीं है, हमें यहाँ पर या तो फाइट करनी होगी या फिर यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज नहीं कर पा रहा था। मैलिस उसे कहती है कि रोग जो खाना तुमने खाया था उसके अंदर एक ऐसा पॉइजन था जिसने यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्पर्स कर दिया, तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा, इस लड़की को वो स्पिरिचुअल पावर दे दो। तो रोग कहता है क्या हम लोग स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो उसे कहती है हाँ तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकते हो और अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना होगा। तो हमारा रोग यहाँ पर इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे बनाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो वार स्पिरिट से बताती है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में या तो तुम्हें इसके साथ ढोल कल्टीवेट करना होगा या फिर तुम्हें यहाँ पर इसे किस करनी होगी ताकि तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सको। अगर तुमने अपनी एनर्जी जो तुम्हारे पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी की सारी इस लड़की को दे देते हो तो ये लड़की ब्रेक थ्रू करने के बाद ये लड़की मिड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगी, यानी मिड लेवल की वार हीरो बन जाएगी और यहाँ पर जितने भी स्पाइडर क्लैन के मेंबर्स हैं वो उन सभी को आसानी से हरा पाएगी। तुम्हारे पास यहाँ पर जिंदा रहने का सिर्फ एक ही मौका है, अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते हो इस लड़की को यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवा देते हो तभी तुम यहाँ पर से जिंदा निकल पाओगे। तुम्हारा रोग जो होता है वो लिंगना की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर डूल कल्टीवेट तो नहीं कर सकता लेकिन किस की जा सकती है। और इसी के साथ ही वो लिंगना से कहता है कि लिंगना मेरी बात सुनो। लिंगना उसकी तरफ घूमती है तो इसी के साथ ही वो वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ नीचे झुकाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, बाद में मैं यहाँ पर दोबारा तुमसे माफी मांग लूंगा। और इसी के साथ ही उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर देता है। जैसे वो लिंगना को वहां पर किस करता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना होगा और यहाँ पर हमारी एपिसोड 50 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।